फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। सीतापुर लखीमपुर खीरी हाईवे पर रेलवे संपार संख्या 99A पर पिछले 8 वर्षों से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जी ने किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए, कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा और अभी इस ओवरब्रिज के निर्माण में कितना समय और लग सकता है, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सपा सांसद आनंद भदौरिया जी। तो सांसद जी, आपने आज ओवरब्रिज का निरीक्षण किया जो सीतापुर लखीमपुर खीरी हाईवे पर निर्माणाधीन है। पिछले 8 वर्षों से ये अपनी निर्माण की राह देख रहा है। सर, कितना टाइम इसमें लगेगा फ्लाईओवर में, अभी तक कहां निर्माण कार्य पहुंचा और अधिकारियों को इस दौरान आपने क्या कुछ निर्देश दिए? प्रियांशु जी, ये पहला निरीक्षण नहीं है मेरा जी। आज से पहले मैंने 2 बार फोटो जरूर नहीं डाली, सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं किया, लेकिन उससे पहले मेरा ये 5वां निरीक्षण था जी। ये जो सीतापुर लखीमपुर 4 लेन बना, ये माननीय अखिलेश यादव जी की परिकल्पना थी और 2012 से 17 तक जब सरकार रही तो उन्होंने शिलान्यास किया स्वयं लखीमपुर में इसका, और ये सड़क बन करके तैयार हुई। बीच में रेलवे लाइन पड़ रही थी, रेलवे को दिया गया था काम करने के लिए, और कुछ सेतु निगम को बाकी का अपना पुल बनाना था। सेतु निगम के इंजीनियर ने, पता नहीं, मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है क्या रात में नशे में था जब उसने नक्शा बनाया, ऐसा लहराता हुआ उसने नक्शा बना दिया कि फिर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को भी माथा चक्कर खा गया कि कैसे इस पुल को बनाया जाए। खैर, ये इसी जद्दोजहद में ये पुल अटका हुआ पड़ा रहा जी। जब हम लोग सांसद बने तो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिले और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सेतु निगम के एमडी से भी मिले जी। और इसका रास्ता निकाला गया, नई डिजाइन तैयार हुई और फिर इस पर काम शुरू हो पाया। काम शुरू हुआ था उस समय तो इन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें हो गई गर्डर रखने में, और बीच में रास्ता एक वैकल्पिक दिया गया, रास्ता बंद करके भी काम किया गया, एक गर्डर गिर भी गया, तो इसलिए टेक्निकली काफी दिक्कत थी। अभी जब मैं करीब 20 दिन पहले गया था जी, तो उस समय की फोटो मैंने अपडेट नहीं की थी सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद आज मैं 20 दिन बाद गया हूं तो काफी कुछ काम में प्रगति है। आज भी, उस दिन भी मैं ऊपर चढ़ करके गया था और आज भी मैं पूरे फ्लाईओवर के ऊपर जा करके मैंने बारीकी से एक एक चीज का निरीक्षण किया है, और जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर थे, इंजीनियर्स थे और ठेकेदार भी थे, रेलवे के भी लोग थे और सेतु निगम के भी लोग थे। उन्होंने ये बताया कि अभी जिस स्पीड से काम चल रहा है, अगर बारिश बहुत मूसलाधार लगातार न हुई, स्लेब वो डालने का काम कर देंगे। मुझे लगता है एक तरफ का रास्ता, क्योंकि स्लेब पड़ने के बाद भी 24 से 28 दिन उसको देना पड़ेगा मजबूती के लिए जी, और उसके ऊपर फिर सड़क भी बननी है जी। तो अभी लगभग 1 महीने का समय, अगर बीच में बारिश ने कुछ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब न किया तो 1 महीने के अंदर एक तरफ का ये पुल शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे का रास्ता फिर 1 वे करना पड़ेगा। एक तरफ से ऊपर से चला देंगे जी, और नीचे 1 वे करके, क्योंकि नीचे बहुत जगह नहीं है, अगर नीचे फिर और लगाए जाएंगे, उसमें बल्लियां लगाई जाएंगी और जो लोहे की गाटर और शटरिंग जो लगाई जाएगी, फिर तो नीचे रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए पहले ये है कि एक तरफ का शुरू हो जाएगा और नीचे 1 वे कर दिया जाएगा। तो
तो काम चलता रहेगा। तो मुझे लगता है, भरोसा है कि 1 महीने में हमारा एक तरफ का शुरू हो जाएगा और उसके 1 महीने बाद ये दूसरी तरफ का भी हमारा फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 महीने के अंदर अभी समय लग रहा है, 2 महीने होते होते दोनों तरफ का चलने लगेगा। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, जो अभी जाम लगता है और कई जानें इस पर चली गई हैं, कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, और जो हमारे सीतापुर लखीमपुर जाने वालों को जो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर उस समस्या का समाधान निकलने जा रहा है। जी सांसद जी, एक जानकारी और, कहीं माना जाए कि जो सेतु निगम के अधिकारियों ने इसका नक्शा बनाया था वो कहीं कहीं गड़बड़ लगाया था और इसका जो दंश है वो लाखों लाख आबादी को झेलना पड़ रहा है। हाँ जरूर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप अगर नक्शा देखेंगे, जो सीधे सीधे आना था वो लहराता हुआ आया है। तो पता नहीं कैसे नक्शा बना दिया था, उस समय का कौन इंजीनियर था, किस हिसाब से उन्होंने नक्शा बना दिया था, जरूर। और उसी गलत नक्शे की वजह से आज लाखों जनता को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जी अच्छा, एक जानकारी और चाहेंगे। 19 जून को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक कार्यशाला में भाग लिया था। उसमें जो जंगली जानवर से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो है जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। चाहे हम बाघ की बात करें या तेंदुओं की बात करें, कई मवेशियों को निवाला बनाया है बाघ ने, और कई किसानों पर भी हमला किया है। उसके जो कार्यशाला आयोजित हुई थी उसमें आप लोगों ने क्या सुझाव दिए केंद्रीय मंत्री जी को, और वहां पर जो पर्यावरणविद आए थे उन्होंने क्या कुछ सुझाव दिए, और इस पर मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? प्रियांशु जी, बहुत अच्छी कार्यशाला हुई और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी को। पहले भी इस संबंध में हमारी आपकी बात हुई है जी, और ये एक प्रमुख समस्या लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मानव और वन्य जीव जंतु में संघर्ष की। जी, कई हताहत हुए और जानवर भी उसमें कई काल के गाल में समाये किसानों के। इस संबंध में हम लोगों ने लगातार संसद में इस बात को उठाया, माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके हम लोगों ने इस बात को उठाया। कल की कार्यशाला बहुत ही सही दिशा में हुई। एक तो माननीय मंत्री जी के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कैबिनेट और राज्य मंत्री थे, दिल्ली सरकार के भी सारे बड़े अधिकारी थे और उत्तर प्रदेश सरकार के भी सारे बड़े अधिकारी थे। ये वन क्षेत्र जो फैला हुआ है, मुरादाबाद से लेकर के, बरेली से लेकर के, बदायूं से लेकर के, पीलीभीत से लेकर के और सीतापुर लखीमपुर होते हुए आपका बहराइच और श्रावस्ती तक, इधर के सारे वन क्षेत्र से जुड़े हुए सारे अधिकारीगण मौजूद थे। और हमारे जो सांसद श्रावस्ती के, बहराइच के, लखीमपुर खीरी के, ये लोग भी उपस्थित थे। तो एक बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें कई बिंदु निकल करके आए। एक तो ये हुआ कि एक सुहेली नदी है जो पहले जीवनदायिनी हुआ करती थी इन टाइगर्स की, वो नदी पूरी तरीके से पट गई है। कोई उसको लेकर के कोर्ट में चला गया था, वन विभाग ने एफिडेविट दे दिया था। तो कहीं ना कहीं उस नदी का पुनरुद्धार नहीं हो पाया, उसकी खुदाई नहीं हो पाई, उसकी वजह से भी ये समस्या हुई। तो उसको लेकर के भी मंत्री जी ने सार्थक बहस की और जवाब भी दिया। उन्होंने कहा और इस दिशा में प्रयास करके कानूनी अड़चनों को दूर करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको पुनरुद्धार इस नदी का कराएंगे। साथ ही साथ जो जंगल के अंदर जो घास उगती थी और उसको जो जंगल के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनका पहले मित्रवत व्यवहार रहता था अधिकारियों के प्रति और वो यूज्ड टू थे जंगल के प्रति और जानवर भी उनके प्रति यूज्ड टू थे। एक तरीके से मित्रवत व्यवहार था। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता था कि जंगल की घास पहले लोग काट के लाते थे, नई घास आती थी और वो जानवर खा लिया करते थे, स्वादिष्ट भी होती थी। अब घास काटने पे रोक लगा दी गई, घास को जला देते हैं तो उसका डंठल गड़ता है और घास नई निकलती नहीं है, जिससे कि ये हुआ कि आखिर नेचर में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, आखिर कारण क्या क्या है जिसकी वजह से इन जानवरों को
छोड़ करके बाहर आना पड़ रहा है? क्या अवैध वनों की कटाई हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, या इस तरीके के नेचर में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे घास पहले काटने दी जाती थी, अब नहीं काटने दी जा रही है? जी तीसरा आपका ये नदी का हो ही गया। चौथा ये हुआ कि बड़ी तादाद में ये बात कई लोगों ने कही कि जो गन्ना जो है, गन्ना उसको स्वाभाविक रूप से गन्ना सूट करता है टाइगर्स को। तो इसलिए ये भी सुझाव आया कि जो जहाँ जंगल के किनारे गन्ने की खेती अगर न की जाए, कुछ ऐसी फसल उगाई जाए, तो जब टाइगर जंगल से निकलता है तो कहीं ना कहीं उसको वही अपना पूरा रास्ता मिल जाता है और वो गन्ने के खेत में आसानी से पहुंच जाता है, धीरे धीरे करके वो पूरे इलाके में फैल जाता है। हम लोगों ने कहा एक बड़ी चुनौती हो गई है कि, हेलो आप सुन पा रहे हैं? जी मैंने कहा एक बड़ी चुनौती हो गई है कि गन्ने के खेत में हम लोगों के तो पूरा लखीमपुर सीतापुर गन्ना बेल्ट है, और यही गन्ने के खेतों में ही परमानेंट इन्होंने आवास बना लिया, और वही ब्रीडिंग भी हो गई, बच्चे हो गए, अब वही विचरण करते हैं, और आदमी भी हताहत होता है, काल के गाल में समाता है, और हमारे जानवर भी कहीं ना कहीं उसके शिकार होते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजेशन करना चाहिए, उसके लिए भी मंत्री जी ने सहमति व्यक्त की, और एक जितने सुझाव आए उनका कहा कि पॉइंट आउट करके हम लोग इस पर और क्या कर सकते हैं। एक जो लोगों ने सुझाव दिए हैं, जो समस्याएं हैं, उसके निस्तारण के लिए हम लोग करेंगे। मंत्री जी ने कहा इस संबंध में हम मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठक करेंगे, और सारे अधिकारियों को दिल्ली भी बुलाया है कि एक बार दिल्ली में भी बैठक करेंगे। 29 तारीख को टाइगर्स डे है, या कोई डे वो बता रहे थे, तो 29 जुलाई 29 जुलाई में, तो कह रहे थे तब तक अगर हम लोगों की इस संबंध में तैयारी हो गई तो हम लोग इस पर क्या कहते हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे इसी दिन, लेकिन उससे पहले अभी कोई बात कह दें और तैयारी ना हो पाए, तो इसलिए दूसरा, और उन्होंने कहा कि जो शोधार्थी छात्र हैं उनको भी उनकी पीएचडी यहाँ से कराई जाए, ये सब्जेक्ट दिया जाए, जिससे कि कुछ नई बातें निकल करके आएंगी। और एक उन्होंने रेस्क्यू सेंटर को प्राथमिकता देने का काम कहा है कि हम रेस्क्यू सेंटर बनाएंगे। ज्यादा हमले तेंदुआ करता है, पैंथर्स करता है, तो तेंदुआ की आबादी बढ़ने की कोई वो आवश्यकता नहीं। बाघ बढ़ रही है संख्या, टाइगर्स की संख्या बढ़े, शेर की संख्या बढ़े, उस पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तेंदुओं को हम लोग रेस्क्यू सेंटर बना करके जहां जहां भी हैं उनको पकड़ करके और रेस्क्यू सेंटर में रखेंगे, मादा अलग रखेंगे, नर अलग रखेंगे। उससे क्या होगा कि इनकी ब्रीडिंग भी नहीं होगी, इनकी संख्या भी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हुए जिस पर लोगों ने चर्चा की। अभी उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए देने का काम कर रही है। मैंने जब दिल्ली सरकार से कहा था और मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत मिला था, तो उन्होंने कहा नहीं कि हम, केंद्र सरकार का फैसला है कि हम 10 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करेंगे। तो उस पर भी मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार अभी नहीं दे रही, तो उन्होंने राज्य के जो सक्सेना जी, अरुण सक्सेना जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं वन विभाग के, उनसे कहा कि आप सर्कुलर, केवल आपको निकालना है, आप सर्कुलर निकाल दीजिए। और जो हाथी से बड़ी तादाद में जो फसलों की क्षति होती है, हाथी आ जाते हैं और अगल बगल पूरे हमारे मोहती के इलाके में हाथियों का उत्पात होता है। पिछले 4-5 साल पहले कई जान भी ले चुका था हाथी, और फसलें तो पूरे की पूरे बर्बाद कर देते हैं और किसान को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। वो बात भी हम लोगों ने मंत्री जी के समक्ष रखी कि कम से कम मुआवजा बढ़ाया जाए, और जो अगल बगल के जो किसान हैं उनकी भी कमेटी बनाई जाए, उनसे भी मित्रवत व्यवहार रखा जाए, जिससे वो काफी कुछ सहयोग करते हैं, पहले भी करते आ रहे हैं। अब क्या है कि बाघ मित्र कहने को तो इन्होंने बाघ मित्र बना रहे हैं, बाहर की कोई एजेंसी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो सब दुधवा में और जंगल में वो लोग देख रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर के किसान हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, मुझे लोकल के लोगों ने बताया कि कभी कभी मुआवजा इतना कम है कि फिर किसान हिंसक हो जाता है, और जब उसके, मान लीजिए उसकी भैंस खा गया, उसकी बकरी खा गया, तो फिर मुआवजा अगर ठीक ठाक मिले तो शायद रिवेंज ना करे किसान।
लेकिन जब मुआवजा बहुत थोड़ा है तो वो बचाने के लिए फिर संघर्ष करता है। तो कहीं ना कहीं उसके मुआवजे राशि की बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने बात कही, लेकिन कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी कार्यशाला हुई, सबके विचार आए, सारे अधिकारियों ने अपनी बात रखी वहां पर, और मुझे लगता है सारे पॉइंट बनाए गए। और मंत्री जी का हम फिर धन्यवाद आपके माध्यम से करेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ लिया और इस पर टास्क फोर्स बनाने का, और उन्होंने एक और सुझाव दिया कि हम सारे जो टाइगर्स हैं उनके गले में ट्रिकुलाइज करके उनको जो ऑटोमेटिक जो डिवाइस होती है वो लगाने का काम कर दें, जिससे कि उनका मूवमेंट भी हमें पता चलता रहे। इस तरीके के तमाम और क्या काम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अब बात यहाँ से निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री के साथ वो मीटिंग करेंगे, दिल्ली में भी बैठेंगे। अभी मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, और इस दिशा में कम से कम सरकार को अब सोचने को मजबूर तो होना पड़ रहा है कि ये भी एक बड़ा इशू है जो कि मानव जीवन के लिए चुनौती बन रहा है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आखिर कारण क्या है कि आज जंगल छोड़ करके टाइगर्स को आबादी वाले इलाके में आना पड़ रहा है। तो वहां पर जो तालाब खोदने की है, जो नदी खोदने की बात है, उसको पुनरुद्धार करने की बात है, जंगल में और पेड़ न काटे जाएं। माननीय अखिलेश यादव जी का कल मैं बयान सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जब आप लोमड़ी और सियार पे मुआवजा राशि 4 लाख दे रहे हो, कम से कम लोमड़ी और सियार का आशियाना तो सुरक्षित रखिए, उनके जंगल तो मत कटने दीजिए। जंगल कट रहे हैं इसीलिए तो सब बाहर आ रहे हैं, आबादी वाले इलाके में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत हुई है, सारे अधिकारी भी बैठे थे, उन्होंने भी देखा कि गंभीर चुनौती है जो दोनों के लिए खतरा है, मानव जीवन के लिए भी और हमारे वन्य जीवों के लिए भी। तो निश्चित रूप से एक अच्छी कार्यशाला हुई, एक सही दिशा में प्रयास हुआ है, इसका हल जरूर निकलेगा। और हमें खुशी है कि समय रहते हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस बात को उठाया और उस पर सरकार संजीदगी से सरकार ने ध्यान दिया। अब हल तो सरकार को करना है, हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, हर मुद्दे को जनता की जो समस्या है उसको बड़े पटल पर रखने का काम करते हैं, लेकिन निराकरण तो सरकार को करना है। लेकिन मंत्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किया है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अब देखना है कि सरकार आगे इस दिशा में और कितने ठोस कदम उठाती है, लेकिन मुझे भरोसा है अगर ठोस कदम उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का अस्थायी समाधान निकलेगा। जी बिल्कुल। तो धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जी जो जनता की समस्याएं हैं और उनके जो उन्होंने देखा है उसको लोकसभा में भी उठाया, उच्च सदन में भी उठाया। और आपको बताएं कि सीतापुर लखीमपुर हाईवे पर जो पिछले 8 साल से रेलवे संपर्क संख्या 99A पर जो फ्लाईओवर बनना है या ओवरब्रिज बनना है उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, और उन्होंने एक नाराजगी भी जाहिर ये की कि सेतु निगम के अधिकारियों ने इसका नक्शा गलत बना दिया था, जिसको लेकर इसका दंश लाखों लाख आबादी को देखना पड़ा, झेलना पड़ा। लोगों के एक्सीडेंट हुए, आए दिन वहां पर लंबा जाम लगता है। लेकिन अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की, निर्देश दिए और शीघ्र ही ये जानकारी दी कि 2 महीने के अंदर ये फ्लाईओवर जो है पूरी तरीके से बनकर जो है आवागमन इस पर शुरू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और जो इस समय बाघ और तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं, खासकर जो है 4 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें धौरारा भी आती है, मोहाली सीतापुर की आती है, या बात करें मोहम्मदी आती है। तो इस तरह जो वहां पर किसानों पर हमले बढ़ रहे हैं जंगली जानवरों के, बाघ और तेंदुओं के, तो इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था 19 जून को दुधवा टाइगर रिजर्व में। और वहां पर जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश सरकार के जो वन एवं पर्यावरण मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री थे, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और आसपास के जिलों के वहां पर सांसद भी बुलाए गए थे। तो उनसे जो ये मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष चल रहा है उसके कारण और निवारण पर भी चर्चा हुई, जिसमें कई पॉइंट निकल कर आए कि सोहेली नदी जो है उसका पुनरुद्धार किया जाए, जिससे जो आशियाना है वहां पर मुफीद आशियाना है जंगली जानवरों का वो सलामत रहे। जंगल के पास जो घास उगी है वो लोगों को काटने नहीं दी जा रही, उसको जला दिया जाता है, जिस वजह से वो पैर में जब चुभती है तो इधर उधर भागते हैं जानवर। घास काटने पर जो रोक है उसको हटाई जाए, अंधाधुंध जो पेड़ कटान हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई। पर्यावरणविद जो है उन्होंने अपने सुझाव दिए, जिस पर केंद्रीय जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके कारण मैंने जाने हैं, इसके निवारण के प्रयास किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ से भी बात की जाएगी। और सबसे अधिक जो जोर दिया उन्होंने
तो टास्क फोर्स गठन करने की बात कही है और रेस्क्यू सेंटर बनाने की बात कही है कि जो हमले करते हैं वो तेंदुए ज्यादा करते हैं, तो रेस्क्यू सेंटर जब बना दिया जाएगा तो हमलों में जो है कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो मुआवजा राशि है वो 5 से 10 लाख जो है करने का भी आश्वासन दिया है। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रियांशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर एक मुद्दे पर, जनता से जुड़ी हुए मुद्दे पर लगातार अपनी पैनी निगाह रखते हैं और लगातार हम लोगों से प्रतिक्रिया लेकर के जनता के शंकाओं का समाधान भी करते हैं। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत, आपको और आई इंडिया परिवार को बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।